शांति वह मुझे पहुंचाए।
वही उस दिन पहले पुण्य का फल भोगवाने के लिए उसे ले जाता है स्वर्ग। इसलिए कहते हैं कि पुण्य स्मृति दिवस, उसी दिन से उसमें लग जाता है स्वर्गीय, यानी स्वर्गीय। तो पुण्य स्मृति दिवस पर सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें आप लोग सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। तारा जो थी बाली की पत्नी, वह रो रही है, चिल्ला रही है, दुखी हो रही, व्यथित हो रही अंदर से। तो भगवान राम कहते क्यों रोती हो? भगवान राम कहते क्यों रोती हो? कहा कि भगवान आप कह रहे क्यों रोती हो? क्या आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा पति मर गए? मर जाने का मतलब शरीर संसार को छोड़ करके जाना है। कहा क्या तुम अपने पति को देखी हो? कहा कि यही तो मेरे पति। कहा कि यह जब तुम्हारा पति है तो यह गया कहाँ? तुम्हारा तो है ही रखा हुआ। सो तनु धरे आगे सुबह, वह तो तुम्हारे आगे रखा हुआ। जिसका तुम अनुभव किया, जिससे सुख पाया, आपका जिस हाथ ने काम किया, आपका जिस पैर ने काम किया, वह तो रखा हुआ। तुम देखो कुछ नहीं घटा है। एक सुई भी अगर तुम्हारे पति रखा होगा तो वह भी रखा ही होगा जेब में। कुछ लेकर के नहीं आया था, ना लेकर के गया है। तो तुम क्यों व्याकुल होते हो? तुम क्यों दुखी होते हो? क्यों तुम परेशान? यह शरीर यही के मेटेरियल से बना। ये 5 मेटेरियल संगठित होकर के सामंजस्य बैठा करके यह शरीर का निर्माण हुआ। आप लोग सुने मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस सभी का संगठन हुआ। जैसे एक ग्रह का निर्माण हुआ, कैसे मूल प्रकृति को ईथर कहते हैं। ईथर से ही शब्द तरंग प्रकाश, और वह लिक्विड रूप, सॉलिड रूप, ठोस रूप, यह तीनों मिलकर चक्कराकार घूमने लगा हुआ ग्रह का रूप धारण किया। ग्रह से उपग्रह हुआ। तो उसमें 5 तत्व संगठन हुआ। उसी तरह यह शरीर भी संगठित होकर के 5 तत्व से यह शरीर बना। जैसे मकान को बनाने में आप लोग जानते हैं मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ईंट का, सीमेंट का, बालू का, छड़ का, मिस्त्री का, यह सभी का सहयोग से, सामंजस्य से यह मकान का निर्माण होगा। उसी तरह यह शरीर भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। इसलिए आप लोग सुन रहे थे क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। लेकिन आश्चर्य की बात यहाँ पर क्या है? अधम शरीर। यही ये नीचा है यह शरीर, लेकिन कहीं आगे कर बड़े भाग मानुष तन पावे। बड़े भाग्य से यह शरीर मिला है। जो अधम है वह बड़ा कैसे हो सकता? जो बड़ा वह अधम कैसे?
तो जो भजन करके, भक्ति करके, साधना करके शरीर को शरीर के तरह रखा, उसके लिए तो बड़े भाग्य है। जो शरीर को शरीर भी बना के नहीं रख पाया, मान लिए आपको दिया अनाज रखने के लिए, अनाज को कहा सुरक्षित रखो, अब उसको अगर नहीं रख पाए सुरक्षित तो अनाज का कोई महत्व नहीं। एक पिता का 2 पुत्र था, दोनों को दिया अनाज रखने के लिए तुम सुरक्षित रखना। एक बेटा जाकर के बक्सा में बंद करके रख दिया, दूसरा बेटा उस अनाज को किया कि खेत में कोराई करके उसमें बो दिया। 6 महीनों के बाद वह अनाज सैकड़ों गुना अधिक हो गए। फिर दूसरे साल उसको लगा दिया, हजारों लाखों गुना अधिक हो गया। अब वो क्या किया, बक्सा में बंद करके रख दिया। 4 साल के बाद आता है, बाप भाई जो मैं अनाज दिया था सुरक्षित रखे हो? आगे हाँ रखे। मैं बक्सा में बंद करके रखा, जब खोला तो उसमें कीड़े मकोड़े पूरा हो गया था, समाप्त हो गया था वो खाना। और दूसरे बेटे को जो दिया था वो पूरा घर अनाज ही दिखा दिया। कहने का भाव, आप शरीर को किस तरह रख रहे हैं? कबीर ने सही ढंग से शरीर को रखा। जस की तस गर्दीनी चदरिया झीनी रे धीरे। हम लोग शरीर को शरीर की तरह नहीं रखते, इसलिए कहा यह अधम शरीर। तो हम लोगों को क्या करना है? शरीर पुनः मिल जाए वैसा यत्न प्रयत्न करना चाहिए। एहि चेत वेदी दत्त सत्यमस्ति, नाचे दिया वेदी न महती विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रत्यास्म लोकाधर्मिणा भवन्ति। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो गई, बहुत बड़ी हानि। क्या हो जाएगा? अब की पासा ना पड़े फिर 84 है। अगर इस बार नहीं परमात्मा को उपलब्ध कर पाए तो पुनः 84 में जाना पड़ेगा। अंडर पिंडर मुस्मर अंकुर, 4 खानी और 84 लाख योनि में बढ़ गए। एक अंधा एक घर में फंस गया था, उस घर में 84 दरवाजे थे निकलने का, 84 गेट था निकलने का, लेकिन सभी गेट में ताला लगा हुआ था। एक गेट खुला था, एक दरवाजा खुला था जिससे वो निकल सकता था। कोई व्यक्ति आया, उसको दीवार पकड़ा दिया, कहा तुम दीवार पकड़ के चलते जाना। एक जगह ऐसा होगा, एक दरवाजा जो खुला होगा उससे तुम बाहर निकल जाना। तुम इस बंदी गृह से मुक्त हो जाओगे, तुम निकल जाओ। कहा ठीक है। वो दीवार पकड़ के चलने लगा। सभी लिए तो ठीक से ही गया। जो दरवाजा खुला था उस समय उसको आगे माथा में खुजली, बस खुजलाने लगा, हाथ छोड़ के। तब तक में वो द्वार जो खुला हुआ था उससे आगे बढ़ने लगा। फिर कहाँ चला गया? 84। फिर आया, फिर खुजली होने लगा, फिर खुजलाने लगा, फिर चला गया 84। वही हाल है हम लोग को। ये जो मानव का शरीर मिला है, मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे आभागा
मिला हुआ है। इसका महत्व समझें। एक गलेरिया के ही रास्ते से जा रहा है, उसे एक पत्थर दिखाई दिया जो कीमती था। उसे क्या किया, लाठी से मारकर कुरेदना चाहे, कुरेद के निकालना चाहे, लेकिन नहीं निकला। फिर कोई वस्तु लाया, उसे खोद करके उसको निकाल लिया, सफाई करके उसे गधे के गले में टांग दिया। और जब गधे को स्नाने का समय हो तो स्नान करा गया, उसी पत्थर से निकाल कर उसको रगड़े, साफ कर। संयोग से एक बगल से जोहरी जा रहा था, उसने देख लिया कि तो कीमती पत्थर है। जाके गलेरिया से कहा कि भाई ये पत्थर हमको दे दो 100 रुपया। कहा ठीक है ले दीजिए, मैं फिर दूसरा ले आऊंगा। दे दिया पत्थर। पत्थर जो ही हाथ में दिया, हाथ से पत्थर गिर पड़ा और वो फट गया। जब फट गया तो कहता है कि तुम क्यों फट गए जब गधे के गले में थे, उस समय नहीं फटा। कहते जब गधर्म के कंठ में थे, रहे न कोनो पीर, कदर न जाने जोहरी, यादें फटा शरीर। कहा जब गधे के गले में थे, उस समय गधा चराने वाला जो था गलेरिया, वह मेरे महत्व को नहीं जानता, तो मैं उसके डंडा का मार सहा, खोद करके गले में टांग दिया, वह भी सहा। लेकिन तुम तो मेरे महत्व को जानते थे, तुम कैसे मुझे 100 रुपया में खरीद लिए? मेरा तो कीमत 1 लाख रुपया है। यादें फटा शरीर, इसलिए यह शरीर फट गया। तो यह मानव लोग ही मानव के शरीर के महत्व को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसलिए कहा मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल लेकर ज्ञान तराजू तौल लेगा मानव, नहीं लग तो कैसे देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? मानव शरीर का जो कर्तव्य कर्म है उसको दृढ़ करना चाहिए। ये जो शरीर है, लोग कितना सोचते हैं कि शरीर छूटा मुक्ति हो गया, कौन देखा है नहीं देखा है। कहीं पर शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि केवल शरीर छूटने से मुक्ति हो जाता है। अगर शरीर छूटने से मुक्ति होता तो आप श्राद्ध कर्म क्यों कराते? किसके लिए करते हैं? इसका मतलब जो शरीर जिसका छूटा है वो है नहीं, जिस रूप में हो। अभी सुन रहे थे, प्रेत के रूप में धुंधकारी हो गया। प्रेत स्वयं बोला कि हम भ्राता सोचिए, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी नाम ना, मेरा नाम धुंधकारी। अर्थात वो जीव था ही। और सनातन धर्म में एक जन्म नहीं होता है, एक ही जीव के हजारों जन्म होते हैं, लाखों जन्म होते हैं। सनातन धर्म की मान्यता है। आप लोग सुनो जन्म जन्म, इसका मतलब एक ही जीव कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में जाता है। उसी के शांति के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, उसी के तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए श्राद्ध करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी के उसको थोड़ा करिए, दूसरा काम थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा बजरंगी बाबू उसको कहिएगा थोड़ा सा दूसरा काम करने के लिए थोड़ा देर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा देर 10-15 मिनट बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज
ठहराया था कि यह शरीर छूटने पर जीवात्मा रहता ही है। ये 5 तत्व का जो पुतला है 5 तत्व में मिल जाता है, लेकिन शरीर में जो रहने वाला है अजो एवं नित्य शाश्वत पुराण, वह नित्य है और शाश्वत है और पुराण सबसे पहले का पिंड पातन या मुक्ति सामुक्ति ना तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व माया ते जाना से शरीर के गिरने पर जो मुक्ति होती है, कहा वह मुक्ति नहीं है। अच्छा, गिरना कहाँ होता है? गिरना रिक्त में होता है, शून्य में होता है, खाली में होता है, आकाश में होता है। अगर शून्य नहीं रहे, रिक्त नहीं रहे, खाली नहीं रहे तो गिरना नहीं होगा। जैसे कोई शरीर है, आप सीधा करते, अगर गिर रहा है तो रिक्त है, खाली है, शून्य है, आकाश है, इसलिए गिर रहा है। अपने से सूक्ष्म में गिरना होता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी विलीन हो जाती है जल में, क्योंकि जल मिट्टी के सामने रिक्त है, शून्य है और खाली है, आकाश। फिर जल विलीन हो जाती है अग्नि में, क्योंकि जल से सूक्ष्म अग्नि रिक्त है, खाली है और शून्य है। शून्य खाली, इसलिए मिट्टी जल में, जल अग्नि में, अग्नि फिर वायु में विलीन हो जाती है। अच्छा, मिट्टी का कोई ढेला है, उसको आप तलवार से काटेंगे तो वह कट जाएगा, लेकिन उसी मिट्टी को पानी में घोल दीजिए वो कटे, लेकिन पुनः तुरंत मिल। जल में तलवार चलाइए, लगेगा कि थोड़ा कटा, लेकिन फिर पानी में। अग्नि का लोभ बहुत बड़ा चल रहा है, उसमें आप तलवार चलाइए, कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं क्या हुआ। वायु का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। वायु का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वायु को आप देखते नहीं है कैसा होता है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, स्पर्श से पता चलता है। एक आदमी कहते बाबा हम देखे वायु को, क्या कैसा होता है? अब चुप हो गया, कहा देखते हैं कि वृक्ष गिरता है। मैं बोला वृक्ष को देखे कि हवा को देखे? वस्त्र हिल रहा है, वस्त्र को देखे कि हवा को देखे? और रूप रहित है, स्पर्श से पता चलता है। तो अग्नि विलीन हो जाती है वायु में, और वायु विलीन हो जाती है आकाश में। तो पांचों तत्व 5 तत्व में विलीन होकर के एक में एक अजो नित्य शाश्वत पुराण ना हन्यते हनुमाने शरीर है। शरीर का नाश होता है, इसलिए का पिंड पातन या मुक्ति सामुक्ति ना तो मन्यते, वह मुक्ति मानने योग्य नहीं है। पिंड गिरने पर जो मुक्ति, कहा जाला नाम से दौड़ था। जिस तरह जल में नमक मिल करके घुल के एक में एक हो जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा परमात्मा में मिल के एक में एक हो जाने से वास्तविक मुक्ति होती है। इसलिए अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो शरीर रहते हुए साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे रोए मुक्ति की आशा, तन छूटे दिल मन मिलन कहते सो सब झूठी आशा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा नहीं तो जन्मपुर वासा। अगर जीते जी
परमात्मा को उपलब्ध कर लिए, तब तो कहा ठीक है, अब वो मिला सो तब वो मिलेगा, अगर नहीं मिला तो जमपुर वासा। जमपुर में जानते करते हैं, जम का हथौड़ा लगता है, जम का मुंगरा लगता है, पिटाई किया जाता है, दर्द दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, यानी पीड़ा दिया जाता है। कहने का भाव वह यातनाएं दिया जाता है, जिसमें चिल्लाना होता है, व्याकुलता होती है। इसलिए साधु भाई जीवत ही करो वास, जीवत जीवत समझे, जीवत बोले। यदि आप जिंदा है तो सब काम कर सकते हैं, यह न समझे कि मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं, इसलिए जीते जी प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि अपने आप का ज्ञान कर लें। लोग खुद का पता नहीं लगा पाता है, इसलिए मरना हो जाता है। अगर खुद का जिस दिन पता लगा लीजिए, आप तब अपने मन से मरेंगे, क्योंकि खुद का ज्ञान है। मैं चाहूंगा जिधर तब जाऊं, जिधर जाना होगा उधर जाएंगे, जिधर नहीं जाने का उधर नहीं जाएंगे। हमारा मन होगा कि शरीर छोड़े, तब तो छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं अपने आप का ज्ञान, दूसरा शासन नहीं कर सकता है, स्वयं शासन करता है। भगवान बुद्ध ने कहा, है दुनिया बनाने वाले, तू मुझे दुनिया में नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने तुझे देख लिया, इसलिए मैं का ज्ञान कर लिया, खुद का पता है। लोग भूल जाता है अपने आप को, मैं कौन हूं, इस बात से ही भूल जाता है। कबीर साहब बहुत सुंदर कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। अच्छा, भूलता है जब किसी चीज का ख्याल नहीं रहे, हम मैं क्या हूं इसका ख्याल ना रहे, मैं किस कार्य के लिए आया हूं वह ख्याल नहीं रहे। यहां से आप गोड्डा गए, अब गोड्डा गए कोई वस्तु खरीदने के लिए, वहां जाकर के अब भूल जाए कि किस लिए आया, तो भूलना हो सकती है। आप अगर बिन सतगुरु न रहते भुलाना, बिना सच्चे सदगुरु के भूले हुए रहते। सदगुरु बताते हैं कि आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए, किस उद्देश्य से यहाँ आया था, सैर करने। ऐ मुसाफिर, तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको वहाँ सैर करना भूल कर भी घर पर आकर टिक गए। याद कर उस देश को, परदेश में क्यों भूल गए, हम भूल गए। बहुत सुंदर कविता में, अब जो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। भूले को घर, तो हम भूल गए। जिस दिन अपने आप का ज्ञान कर लेंगे तो समझिए अपने निज घर में जाना हो जाएगा। बिन सतगुरु न खोजत फिरत राह नहीं पाना। प्रयास भी करते हैं कि हम किस उद्देश्य से गोड्डा बजा रहे हैं। अगर भूल गए तो याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं आता है, खोजत फिरत राह। उदाहरण के केहर सुख ले आए करड़िया, बाल को सुन टिन्नो से आना, करक कलो न रहना ये सब आपन मर्म न नहीं जाना। केहर कहते सिंह को, सुध कहते पुत्र को, केहर सुध ले आयो करड़िया, यानी जो भेड़ बकरी चराने से गरड़िया है, सिंह के बच्चे को गरड़िया ले आए, अब पाल पोष करके उसे बड़ा किया, जवान किया। किसके साथ में रहता था? भेड़ बकरी के साथ। तो उसी का संस्कार पूरा भेड़ बकरी का आ गया। घास खाता था भेड़ बकरी, उसी भी घास खाता था। जैसा जैसा व्यवहार भेड़ बकरी करता था वैसा ही वह भी करते थे। आपन मर्म नहीं जाना, आपन वेद नहीं जानता
भेड़ बकरी के संग में क्या कर रहा है, ये घास क्यों खा रहा है? तुरंत झपट्टा मार के उसको पकड़ा गला और ले गया पानी के पास, दिखाया देखो तुम कौन, आपन दशा देख मुस्काए, अपना दशा देख करके मुस्कुराने लगा, कह रहे मैं तो सी हूँ। उसी तरह हम लोग भी इस संसार में फंस गए, भूल गए। सदगुरु आते बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर भी हम लोग सचेत नहीं हो पाते। अपने आप का ज्ञान कर लेना, तब समझिए कुटस्थ है, जीवात्मा जो अजर अमर है उसका ज्ञान कर लेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। ये आत्मा मरता कटता नहीं है, आप लोग शास्त्रों में सभी दिन पर सुने हैं। नैनम चिंतन सहस्राणी, नैनम दहती पावका, नश्चैनम कलंजर त्यागो नाशुस्ति मारता है, अच्छेद्यो या मताइयो या कलंजर सोचे के बचाओ। उसका छेदन नहीं कर सकते हैं, उसको अग्नि जला नहीं सकती है, हवा सुखा नहीं सकती है, ऐसा है वह। होता ही क्या है, वसांस गिरनानी यथा व्याय नवानि गरनाति नरो प्राणी तथा शरीराणी विहाय गिरना नन्या सैया की नवानी दे। जिस तरह पुराने वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है, बदलाव होता है। इसलिए यह बदलने का ज्ञान किसको होता है? ज्ञानी जो होता है वो बदल सकता है शरीर, अज्ञानी से शरीर बदला जाता है। शरीर अज्ञानी का छूटता है, ज्ञानी शरीर को छोड़ता है। अज्ञानी और ज्ञानी में यह अंतर है, योगी और संसारिक में यह अंतर है कि योगी शरीर को छोड़ता है और संसारिक से शरीर छूटता है। छूटता है अनजान, छोड़ता है जान करके। शंकराचार्य अपने शरीर को शिष्यों के संरक्षण के में रख करके दूसरे के शरीर में घुस गया, एक राजा के शरीर में। यह ज्ञान किसको? योगियों को। इसलिए हम लोग योगी बने। योगी कैसे बना जाएगा? गीता में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, पर्यान काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बोले स्वम अवश्य पर प्राण अवश्य सम्यक स्वतम परम पुरुष को पर्यान काले, शरीर छूटने के समय, शरीर से निकलने के समय, शरीर त्याग के समय कहा चित्त को इधर उधर ना ले जाए तो क्या करना चाहिए? कहा भक्ति और योग बल से क्या करें? दोनों भोगों के बीच में मन को स्थापित करें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, यही भाव होनी चाहिए। बहुत सुंदर भगवान राम जब गोद में उठाए हैं गीतराज जटायु को, तो जटायु को कहते राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कहे थी बात, हे ताकि शरीर को रखो। लेकिन गीतराज जटायु कहते किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए रखो? जन्म जन्म मन जतन कराए अंतराम आगत नहीं, मेरा तो भाग्य आपका गोद प्राप्त कर लिया। यही स्थिति यदि हम लोग बनाते हैं, दोनों भावों के बीच में जब मन को स्थापित करते हैं तो स्वतम परम पुरुष अर्थात परमात्मा को उपलब्ध कर लेंगे, अपना परम कल्याण हो जाएगा। यह जो सत्संग त्रिवेदी बाबू के नाम से कराए, बहुत ही उत्तम काम कराए। इससे क्या होता है? जिस जीव के प्रति विचार तरंग छोड़ा जाता है, सात्विक विचार तरंग, ये जो सत्संग का विचार तरंग होता है ना, वो सत्वगुण होता है। तो सत्वगुण के सामने ना ही तमोगुण टिकता है, ना ही रजोगुण टिकता है। लिखा हुआ गीता में सत्वगुण जब बढ़ता है तो तमोगुण और रजोगुण दब जाता है। तो जिस जीव के निमित्त रख करके सात्विक तरंग छोड़ा गया, उसके पास वह तरंग जाता है, और जब तरंग जाता है उसके पास, तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव है, वह हट जाता है। जो भी तमोगुण है वह हट जाता है और उसको सत्वगुण से घेर लेता है पूरी तरह सत्वगुण। आप देखिए
रेडियो स्टेशन से कोई ध्वनि तरंग छोड़ा तो आपके रेडियो के आसपास वह भ्रमण करते रहता है। और ज्यों ही आप वहाँ घुमा के स्टेशन लगाए तुरंत जो भागलपुर में लगा है वही देने लगेगा। इसका मतलब आसपास तरंग है। आपके मोबाइल में कोई मैसेज देगा, आपका मोबाइल बंद है, हाँ, ज्यों ही आप खोलेंगे फटफट मैसेज घुसने लगेगा। कारण क्या कि आसपास वह तरंग है। उसी तरह जिस जीवात्मा के प्रति तरंग छोड़ा जाता है, आप कहेंगे कि रास्ते में दीवार है वो रोक लेता होगा, पहाड़ है रोक लेता होगा, आंधी तूफान होता है उसमें बह जाता होगा, बस जाता होगा या हवा में उड़ जाता होगा। नहीं, विचार तरंग इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि पहाड़ उसे नहीं रोक सकता। हाँ, रेडियो का जो स्टेशन से ध्वनि छोड़ा गया वो तो बादल वर्षा आंधी तूफान आता रुकावट भी हो जाता है, लेकिन मनुष्य का जो विचार तरंग है, सतोगुण जो तरंग है, वह कोई नहीं रोक सकता है। ना पहाड़ पर्वत दीवार, कोई नहीं। रिसर्च हुआ इस पर, उत्तरी ध्रुव पर किसी व्यक्ति को बैठा दिया जो विचार तरंग पकड़ता है, आइए वो दक्षिणी ध्रुव पर रख दिया, वहां से विचार तरंग उत्तरी ध्रुव पर भेज रहा है। एक रेडियो भी रख दिया, रेडियो यंत्र से दक्षिणी ध्रुव से रेडियो के द्वारा यंत्र भेजा जा रहा है। जब दोनों का रिसर्च हुआ ना, 80% सही निकला रेडियो का, और जानते हैं जो विचार तरंग छोड़ा गया मनुष्य के द्वारा वह 99% सही निकला। आंधी तूफान देखिएगा होगा ना तो आपका जो रेडियो है चल चल घर घर करने लगेगा, इसका मतलब रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन जीव के प्रति जो सतोगुणी तरंग छोड़ा जाता है वो कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। भले उस जीव का मन नहीं हो सत्संग में, लेकिन आसपास वह विचार तरंगित होते रहता है, ज्यों ही सतोगुण तुरंत घुस जाता है और उनका भाव सतोगुणी बना देता है, और सतोगुणी ज्यों ही हुआ उसका सतलोक में वास हो जाता है, अपना परम कल्याण हो जाता है। यही आपके सेवा में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ वह जहाँ भी है शांति को उपलब्ध है। यही आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए उसको दे दीजिए, खोजत खोजत गा दीजिए थोड़ा, समझदानी हो। ये लीजिए पद, हाँ, खोजत खोज